नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे मित्रों। जैसा कि आपको मालूम है कि एसपीटी करंट अफेयर का ऑब्जेक्टिव टाइप का सीरीज हम लोगों का चल रहा है। इसी बीच में हम लोगों ने जो है कि 200 प्रश्नों तक जो है कि देख लिया था। आज 201 से 250 तक देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहले कह रहा है कि किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये दिया गया है मृदुलिका झा को। मृदुलिका झा को। आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि बायो सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है कि एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न मैंने आपको करवाया था। ये है मसाकी काशिवारा। और ये कहाँ के हैं भैया? तो ये जापान के हैं। ये कहाँ के हैं? तो ये जापान के हैं। और आपको मैंने बताया था कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने इतनी बातें जो है कि सीखी। आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर जो है कि कहाँ पे आयोजित हुआ है। तो ये जो है कि इसका जो आयोजन हुआ है ये हुआ है टोकमक किर्गिस्तान में। ठीक है। आगे, भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये जो साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है ये मथुरा में किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है। तो बालपन की कविता पहल ये शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। आगे, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये बन गया है केरल। आगे कह रहा है स्वतंत्रता सेनानी पी रामुल्लू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी। तो ये प्रतिमा स्थापित की जाएगी अमरावती में, आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आपको पता होगा कि राज्य को भाषाओं के आधार पर गठन करने के लिए श्री रामुल्लू ने जो है कि आमरण अनशन किया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु के बाद सबसे पहला राज्य जो बना था वो बना था आंध्र प्रदेश, नहीं, भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश बना था। और 1953 ईस्वी में बनने वाला पहला राज्य था भाषा के आधार पे। और ये पी रामुल्लू के जो है कि आमरण अनशन के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई थी, प्रधानमंत्री जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनका जो है कि आदेश दिया था। तो अभी इनकी 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती में। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि नेतुम्बो नंदी नेदित्वा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ऐसे वाले प्रश्न आते रहते हैं। ये बनी है नामीबिया। नेतुम्बो नंदी नेदित्वा। ठीक है। आगे, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है। कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम, तो ये किया है आयुष मंत्रालय ने। आगे चलते हैं। कर हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है बिहार का। आपको मालूम होगा कि बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। और 1 अप्रैल 1912 को बिहार को जो है कि बंगाल से अलग किया गया था। आगे चलते हैं। कहता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार की घोषणा की है। तो इनको कितने करोड़ का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा 58 करोड़ रुपया। आगे चलते हैं। अगला हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है हरियाणा के द्वारा, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025। आगे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता। तो जसप्रीत कौर ने स्वर्ण पदक जीता है, पावर लिफ्टर है ये। आगे चलते हैं। कह रहा है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल जी को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। आपको पता होगा कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को और उर्दू कवि और शायर गुलजार को दिया गया है। आगे चलते हैं। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन
ये किस राज्य में किया जाएगा? तो आप बताइएगा तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजन होगा। आगे चलते हैं। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है? तो पहली गैर मेजबान टीम बनी है जापान। आगे चलते हैं। 218 नंबर, किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया है ये करने वाला है चीन। इन्होंने क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। आगे, किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? तो राजीव विकास योजना शुरू करने वाला जो राज्य है वो है तेलंगाना। आगे चलते हैं। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? तो जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, संगीत कलानिधि पुरस्कार R.K. श्री राम कुमार को, R.K. श्री राम कुमार जी को दिया जाएगा। आगे चलते हैं। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन बना? तो पुरुष और महिला वर्ग का विजेता कौन बना? तो ये अपना प्यारा देश भारत। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाएगा राम सुतार को, राम सुतार को। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस का विषय क्या है? तो इसका जो विषय थीम आपको बताना है यह है ग्लेशियर संरक्षण, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है आपके परीक्षा के लिए। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस का विषय थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण। एकदम से याद रखिएगा, ये आपके किसी न किसी परीक्षा में आएगा। आगे, संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो संकेत भाषा में जो है कि विधानसभा का प्रसारण करने वाला जो पहला राज्य बन गया है ये बन गया है पंजाब। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई है। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है यह आपको बताना है। ये किया गया है यूनेस्को के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो फ्रोजन चिड़ियाघर यह स्थापित किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। आपको पता है हाल ही में जो है कि पक्षी जनगणना जारी किया गया था जिसमें पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है। अगला देखिएगा, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये अपना प्यारा देश भारत ने जीता है। आगे चलते हैं।